Hello dear students, I am Assistant Professor Ritanshu from PG Department of Commerce and Business Management. Today we are going to discuss royalty account. What is royalty? Royalty is payable by a user to the owner of the property or something on which an owner has some special rights. So basically जब हम किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ करते हैं और उस राइट को यूज़ करने के बदले में जब हम इन रिटर्न ऑनर को कोई पेमेंट करते हैं तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं. ए रॉयल्टी एग्रीमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बिटवीन द ओनर एंड द यूज़र ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट्स. सो ये रॉयल्टी जो है वो एग्रीमेंट होता है एक ऑनर और यूज़र के बिटवीन में. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज़: copyright, mining right, and patent rights. Copyright provides a legal right to the author or any such kind of intellectual work. Copyright royalty is payable by the publisher of a book to the author of that book or to the photographer based on the sale made by the publisher. So basically copyright क्या है, जहाँ पर एक पब्लिशर जो है वो ऑथर को उसके राइट यूज़ करने के लिए जो है इन रिटर्न जो रॉयल्टी प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी. देन नेक्स्ट इज माइनिंग रॉयल्टी. सो लेसी ऑफ ए माइन pays royalty to the lesser of the mine which is generally based on the output basis. तो जब यूज़र ओनर को उसके माइनिंग राइट को यूज़ करने के लिए पेमेंट करता है तो उसे हम बोलते हैं माइनिंग रॉयल्टी. देन नेक्स्ट है पेटेंट रॉयल्टी. सो इन केस ऑफ द पेटेंट, पब्लिशर ऑफ द बुक पेज रॉयल्टी टू द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड. सो बेसिकली जब यूज़र ओनर को उसके पेटेंट राइट को यूज़ करने के बदले में कुछ पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं पेटेंट रॉयल्टी. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स which are used in royalty agreements. So what is royalty? So basically a periodic payment which may be based on sale or output is called royalty. So basically royalty is payable by lessee of a mine to the lessor or by the publisher of the book to the author of the book or by the manufacturer to the patentee etc. सो बेसिकली रॉयल्टी क्या है, एक पीरियोडिक पेमेंट है जो हम ओनर को उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स सच एज ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, कॉपीराइट यूज़ करने के बदले में जब हम कोई इन रिटर्न उससे कुछ पेमेंट करते हैं पीरियोडिकली उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं. देन लैंडलॉर्ड आर द पर्सन हु हैव द लीगल राइट्स ऑन माइन और पेटेंट राइट और कॉपीराइट. सो लैंडलॉर्ड बेसिकली ऑनर्स है जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एसेट्रा. देन नेक्स्ट इज मिनिमम रेंट. सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लीज एग्रीमेंट, मिनिमम रेंट, फिक्स रेंट और डेड रेंट इज ए टाइप ऑफ गारंटी मेड बाय द लेसी टू द लेसर इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ सेल. सो बेसिकली रॉयल्टी एक एग्रीमेंट है जहाँ पर यूज़र जो है वो ओनर को उसके राइट को यूज़ करने के रिटर्न में कुछ पेमेंट प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली मिनिमम रेंट क्या है, जहाँ पर यूज़र जो है ओनर को एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि चाहे कुछ आउटपुट हो चाहे ना हो बट यूज़र उसे इतने मिनिमम अमाउंट जो है वो एज ए रॉयल्टी पे करेगा ही करेगा. सो उसे हम बोलते हैं मिनिमम रेंट. सो पेमेंट ऑफ रॉयल्टी विल बी मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज़ हायर. ठीक है. सो बेसिकली मिनिमम उसे उतनी पेमेंट तो करनी पड़ेगी जितनी एग्रीमेंट में वो डिसाइड करेंगे, बट अगर आउटपुट ज़्यादा होती है और रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा बन जाती है तो इस केस में मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों में से विच एवर इज़ हायर जो होगा दैट इज़ पेबल बाय द यूज़र टू द ओनर. सो फॉर एग्जाम्पल, Messer Rathi publication printed a book on Java on the minimum rent of rupees 10 lakh per annum, royalty being payable at rupees 20 per book sold. So basically इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग राठी पब्लिकेशन जो है वो 10 लाख रुपीज़ पर एनम मिनिममली जो है वो रेंट बेसिकली रॉयल्टी पे करेगा, जिसके अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ पर बुक जो है वो सोल्ड होगी. So in the first year of publication, Rathi publication sold
75,000 copy of the books, and in the second year number of sold books fell down to 45,000 only. So amount of royalty will be payable as follows. So according to the first year, if 75,000 books are sold, then 20 per book, each book sold selling price, then there is an amount of 15 lakh and the minimum rent is 10 lakh. So royalty is whichever is higher, minimum rent or actual royalty. So royalty payable rupees 15 lakh, and in the second year 45,000 books are sold at 20 per book. So there is a actual royalty is 9 lakh and the minimum rent is 10 lakh. So higher amount is 10 lakh. So royalty payable rupees 10 lakh. सो बेसिकली मिनिमम रेंट एक गारंटी अमाउंट है जो कि यूज़र ओनर को पे करेगा ही करेगा, वेदर आउटपुट इज़ हाई और लो. नेक्स्ट इज शॉर्ट वर्किंग. So short working, difference of minimum rent and actual royalty is known as short working, where payment of royalty is payable on the basis of minimum rent due to shortage in the production or sale. जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ी, तो इन द सेकेंड ईयर जब 45,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट 20 पर ईच, then there is a actual royalty of 9 lakh and the minimum rent is 10 lakh. So यूज़र को रॉयल्टी जो है प्रोवाइड करनी है विच एवर इज़ हायर, दैट इज़ रुपीज़ 10 lakh. सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ 1 lakh बिटवीन द एक्चुअल रॉयल्टी एंड द मिनिमम रेंट. सो द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम रेंट एंड द एक्चुअल रॉयल्टी, दैट इज़ शॉर्ट वर्किंग. Then the next is right of recouping. So basically it may contain in the royalty agreement that the excess of minimum rent paid over the actual royalty may be recoverable in the subsequent years. So when royalty is in excess of the minimum rent is called the right of recoupment. So basically यहाँ पर ओनर क्या है, यूज़र को एक जो है कंडीशन प्रोवाइड कर देता है, एक जो है एडवांटेज दे देता है कि इन सब्सिक्वेंट ईयर अगर हमारी एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा होती है, सो इन पर्टिकुलर ईयर्स, जिस पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर हमारी शॉर्ट वर्किंग थी, वो उस शॉर्ट वर्किंग को सब्सिक्वेंट ईयर के सरप्लस में से जो है वो एडजस्ट कर सकता है. तो उसे हम बोलते हैं राइट ऑफ रिकूपमेंट. चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं नेक्स्ट. सो व्हेन देयर इज़ नो रॉयल्टी इन द ईयर, सो फर्स्ट हम एंट्रीज देखते हैं जब एक्चुअल में देयर इज़ अ ज़ीरो रॉयल्टी. ठीक है, हमारी कुछ भी आउटपुट अगर नहीं हुई, अगर आउटपुट ज़ीरो है तो भी एज़ पर मिनिमम रेंट हमें यूज़र को ओनर को जो है वो रॉयल्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो द फर्स्ट बेसिक एंट्रीज मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. ठीक है, and the second entry is short working account debit to minimum rent account. Second case where royalties are less than minimum rent and short workings are recoverable in next year. तो जब हमारी रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम है, जैसे कि हमारी रॉयल्टी जो है वो 9 लाख है और मिनिमम रेंट जो है वो 10 लाख है. सो उस केस के अंदर हमारी एंट्रीज क्या रहेंगी. सो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, हमें मिनिमम रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पे करना है. देन रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, उसमें से हमारी 9 लाख जो है वो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी थी एंड मिनिमम रेंट जो है वो हमारा 10 लाख था. सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 लाख. सो 1 लाख क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग. सो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट विद 1 लाख एंड टू मिनिमम रेंट अकाउंट. एंड द थर्ड एंट्री इज लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे एंड देन फिर हम रॉयल्टी के अमाउंट को P&L से जो है ट्रांसफ़र करेंगे. देन P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट. सो व्हेन शॉर्ट वर्किंग्स आर रिकूप्ड, सो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग एंड टू लैंडलॉर्ड, जब हमें रॉयल्टी की पेमेंट करनी है लैंडलॉर्ड को और अगर हमारे पास रिकूपमेंट का राइट है तो हम शॉर्ट वर्किंग्स को उसमें से कवर कर लेंगे. तो शॉर्ट वर्किंग क्या है, क्रेडिट हो जाएंगी. देन ट्रांसफ़र ऑफ इररिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, तो एट द लास्ट जब एट द एंड अगर हमारी कोई शॉर्ट वर्किंग जो है वो इरिकवरेबल रह जाती हैं तो उसे हम P&L से फिर क्या है जो है ट्रांसफ़र करेंगे P&L में. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट. चलिए
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं प्रैक्टिकल। एसके कॉलरिस कंपनी लिमिटेड took from Messer Bihari Brothers a lease of coal field for a period of 25 years from 1st April 2007 on a royalty of 25 per ton of coal extracted with a dead rent of 2,20,000 a year with power to recoup short working during the first 5 years of the lease। सो एसके कंपनी ने जो है मैसर बिहारी ब्रदर्स से लीज पर जो है वो कोल फील्ड ली 25 ईयर्स के लिए 1 अप्रैल 2017 से, इन रिटर्न जिसमें यूज़र जो है वो ओनर को 25 रुपीज़ पर टन ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड के अकॉर्डिंग रॉयल्टी पे करेंगे विद ए डेड रेंट, मीन्स मिनिमम रेंट ऑफ 2,20,000 पर ईयर। एंड हमारे पास आगे जो है रिकूपमेंट का जो राइट दिया गया है दैट इज़ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स एंड द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी हर ईयर अपनी 31 मार्च को अपनी बुक्स जो है वो क्लोज करती है। एंड द आउटपुट इन द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द लिस्ट, और कंपनी की जो आउटपुट है दैट इज़ 31 मार्च 2008 2000 टन, एंड देन 9 3600 टन, 2010 9000 टन, 2011 15,000 टन, 2012 20,000 टन। Pass journal entries for all the transactions relating to the royalties for the 5 years in the books of SK Colris Seal Limited। पहले हम निकालते हैं कि हमें एक्चुअल में रॉयल्टी की कितनी पेमेंट जो है वो करनी है। सो ईयर लिखे हैं डेट वाइज 5 ईयर्स 2008 9 10 11 12, एंड देन आउटपुट लिखिए 2,000 3,600 टन 9,000 15,000 एंड 20,000। अब आउटपुट जो है वो 25 पर टन के अकॉर्डिंग हमें रॉयल्टी पे करनी है। सो 2,000 इंटू 25 50,000, 3,600 इंटू 25 90,000, 9,000 इंटू 25 2,25,000, 15,000 इंटू 25 3,75,000 एंड 20,000 इंटू 25 इज 5 lakh। Then our minimum rent is 2,20,000 for each year, and then short working। तो हम शॉर्ट वर्किंग बेसिकली जब हमारी एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो डिफरेंस होता है, सो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो क्या है 50,000 है, एंड मिनिमम रेंट इज़ 2,20,000। सो 1,70,000 की जो है वो शॉर्ट वर्किंग राइज होंगी। देन इन सेकेंड ईयर royalty is 90,000 and minimum rent is 2,20,000, so short working is 1,30,000, and in third year 2,25,000 is actual royalty and 2,20,000 is minimum rent, so there is a surplus of 5,000, so short working being recouped, so there is a surplus of 5,000, और during फर्स्ट 5 ईयर जो है हम अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। सो हम 5,000 जो सरप्लस आ रहा है उसे हम रिकूप्ड कर लेंगे। सो 5,000 जो है वो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो जाएंगी हमारी। सो नेक्स्ट इज 3,75,000 एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट इज 2,20,000। सो देयर इज ऑल्सो ए सरप्लस ऑफ 1,55,000। सो हम फिर यहाँ पर अपने सरप्लस में से अपनी पुरानी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करेंगे 1,55,000। एंड देन लास्ट ईयर एक्चुअल रॉयल्टी इज 5 lakh and minimum rent is 2,20,000, so there is a surplus of 2,80,000, but our short working pending is only for 1,40,000। 170 प्लस 130 में से हमने 5,000 एंड 155 रिकवर कर लिया, 160 रिकवर हो चुका है, और बाकी रिमेनिंग 140 इज़ ओनली पेंडिंग। सो हम 140 रिकूप कर लेंगे, ठीक है। एंड शॉर्ट वर्किंग बिकमिंग इरिकवरेबल, कोई भी अमाउंट जो है हमारी शॉर्ट वर्किंग की इरिकवरेबल नहीं है, क्योंकि हमारी सारी की सारी शॉर्ट वर्किंग जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर रिकवर हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट इज़ अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड। ये बेसिकली हमारी एक्चुअल अमाउंट है जो हमें लैंडलॉर्ड को पे करनी है, और ये जो अमाउंट होगी वो कभी भी मिनिमम रेंट से नीचे नहीं होगी, क्योंकि हमें मिनिमम रेंट तो बेसिकली पे करना ही करना है। सो एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज़ हायर देखेंगे, एंड देन अगर उसमें से हमने कुछ शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कर ली है तो उसे हम डिडक्ट कर लेंगे, और बाकी जो अमाउंट है वो हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, ठीक है। सो इन फर्स्ट ईयर 50,000 और 2,20,000 विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 2,20,000, और इस ईयर में हमने कुछ भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं की हैं, तो टोटल 2,20,000 हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। सेकेंड ईयर में
90,000 और 2,20,000, विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 2,20,000। और इस ईयर में भी हमने कुछ भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं करी है, तो हम 2,20,000 जो है वो लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। एंड थर्ड ईयर 2,25,000 और 2,20,000, विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 2,25,000, और जिसमें से 5,000 हमने रिकूप्ड कर लिया, देन रिमेनिंग 2,20,000 हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। एंड फोर्थ ईयर 3,75,000, 2,20,000, विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 3,75,000, जिसमें से 1,55,000 हमने रिकूप्ड कर लिया, एंड रिमेनिंग 2,20,000 हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। एंड लास्ट ईयर 5 लाख और 2,20,000, विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 5 लाख, और उसमें से 140 हमने रिकूप कर लिया, एंड द रिमेनिंग 3,60,000 हम जो है वो लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। सो एक्चुअल अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करने के लिए हमें रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से विच एवर इज़ हायर वो अमाउंट लेनी है, और अगर उस अमाउंट में से अगर हमने कुछ रिकूप्ड कर लिया तो उससे हम डिडक्ट कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी दैट इज़ पेबल टू लैंडलॉर्ड। और हमारी जो अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड होगी ये हमेशा मिनिमम रेंट रहेगी। मिनिमम रेंट से नीचे अमाउंट नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम रेंट हमें लैंडलॉर्ड को पे करना ही करना है। देन नेक्स्ट हम एंट्रीज देखते हैं। सो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जब हमारी रॉयल्टीज़ जो है वो 50,000 की थी, और हमें मैसर ब्रदर को टोटल 2,20,000 की जो है वो रॉयल्टी पे करनी थी, सो देयर इज़ अ शॉर्ट वर्किंग ऑफ 1,70,000। सो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 50,000 की, हमारी एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 की थी, और हमें मैसर बिहारी ब्रदर्स को हमें 2,20,000 मिनिमम रेंट पे करना था। सो देयर इज़ अ शॉर्ट वर्किंग ऑफ 170, तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट होंगी। फिर उसके बाद हम मैसर बिहारी ब्रदर्स को पेमेंट करेंगे, दैट इज़ मैसर बिहारी ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000, और जो हमारी 50,000 की रॉयल्टी है उसे हम अपने P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री जो है वो कंप्लीट होंगी। देन सेकेंड ईयर के अंदर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट विद 90,000, और मैसर बिहारी ब्रदर्स को हमें इस ईयर में भी 220 पे करना है। सो यहाँ पर हमारी शॉर्ट वर्किंग जो है वो डेबिट होंगी 1,30,000 के साथ। एंड देन सिमिलरली हम मैसर बिहारी ब्रदर्स को पेमेंट करेंगे 2,20,000 की, और जो हमारी रॉयल्टी है 90,000 की, फिर उसे हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड देन थर्ड ईयर में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2,25,000। अब रॉयल्टी जो है हमारी एक्चुअल में 2,25,000 की थी, और मैसर बिहारी ब्रदर को हमें एक्चुअल में पेमेंट जो करनी है 2,20,000, और 5,000 हम जो है वो रिकूप्ड कर लेंगे, तो इसलिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर 5,000 से क्रेडिट हो जाएंगी। देन मैसर बिहारी ब्रदर को पेमेंट करेंगे हम 2,20,000 की, और फिर जो हमारी रॉयल्टी थी 2,25,000 की उसे हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड देन फोर्थ ईयर के अंदर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 3,75,000, बट हमें यहाँ पर भी लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करनी है एक्चुअल में दैट इज़ 2,20,000, और 1,50,000 हम अपनी पुरानी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग जो है वो 1,55,000 से क्रेडिट हो जाएंगी। एंड देन मैसर बिहारी ब्रदर को पेमेंट करेंगे, मैसर बिहारी ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000, एंड देन अपनी रॉयल्टी को P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट विथ 3,75,000। एंड देन फोर्थ ईयर के अंदर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट फिफ्थ ईयर के अकॉर्डिंग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,40,000, एंड टू मैसर बिहारी ब्रदर 3,60,000। तो लास्ट ईयर में हमें 3,60,000 की जो है वो पेमेंट करनी है, और बाकी जो शॉर्ट वर्किंग सिर्फ रिकवर करेंगे वो 140 की जो हमारी रिमेनिंग शॉर्ट वर्किंग रह जाएंगी सिर्फ उसे रिकवर करेंगे, एंड बाकी 360 की हम पेमेंट करेंगे। देन मैसर बिहारी ब्रदर टू बैंक अकाउंट 3,60,000, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 5 लाख। तो उसके बाद लास्ट में हम अपनी रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे। होप डियर स्टूडेंट आपको सारा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।